अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का हनन करने वाले कानूनों को समाप्त करना। अनुच्छेद 13 एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए लागू होता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी समय से हमें मूल अधिकार भी प्राप्त हो गए, परंतु उससे पहले भी कानून तो थे ही ना पिक्चर में। तो जो कानून पहले थे, अगर वो कानून हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13(1) हमें बताता है। इसमें पृथक्करण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी काम करता है। ये पहले कानून को, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को छानने का काम करता है। छानने का मतलब जो कानून हमारे मूल अधिकारों का हनन करते हैं उनको अलग करके अवैध घोषित कर देगा, और जो कानून हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं करते उनको वैध घोषित कर देगा। 13(1) में दूसरा सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ये क्या करता है? ये वोल्केनो की तरह काम करता है। वोल्केनो 3 स्टेजेस में होते हैं, स्लीपिंग, डोरमेंट, एक्टिव। तो ये स्लीपिंग स्टेज में रहता है। जैसे अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हुआ तो जो अभी के कानून जो है अवैध घोषित हो चुके, क्या पता कुछ संशोधन होकर ये कानून वैध हो जाए तो फिर ये अपनी एक्टिव स्टेज में फिर से आ जाएगा कानून। तो ये था हमारा अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(2) जो है हमारा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में है। संविधान के लागू होने के बाद हमारा राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है। तो ये बात हमारी आर्टिकल 13(2) में बताई गई है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में हमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 13(3) हमें बताता है कि कानून क्या है। अध्यादेश, स्थायी कानून, आदेश, उपनियम, नियम, अधिसूचना, प्रथा या रूढ़ी, ये सब कानून के अंतर्गत आते हैं। अगर इन सभी में से किसी के भी द्वारा मूल अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें न्यायालय में रिट के द्वारा चुनौती दी जा सकती है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा। अब हम अनुच्छेद 13 क्लॉज 4, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 हमें बताता है कि अगर संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान के संशोधन पर लागू नहीं होगी। थैंक यू सो मच।